नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में सर्वे कार्य के लिए नियुक्त एनजीओ ने जिले के युवाओं को भर्ती कर काम करा लिया, लेकिन उनके वेतन का भुगतान नहीं किया है। परेशान बेरोजगार वेतन के लिए दर दर भटक रहे हैं। युवाओं की भर्ती पीएचई में तैनात जिला सलाहकार विनय अनुरागी के द्वारा मौखिक रूप से की गई थी, लेकिन अब उनके द्वारा भी युवकों की कोई मदद नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के सर्वे कार्य का ठेका जयपुर की जागृति सेवा संस्थान एनजीओ को दिया गया था। उसके द्वारा पीएचई में तैनात जिला सलाहकार विनय अनुरागी को मौखिक तौर पर भर्ती करने के लिए कहा, तो उनके द्वारा 1 दर्जन बेरोजगार युवक और युवतियों को मौखिक रूप से भर्ती कर लिया और उनसे सर्वे कार्य करा लिया, लेकिन वेतन के लिए उनको टरकाया जाने लगा। ज्यादा दबाव बनाने पर पीएचई के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर योगेश भदौरिया ने अपने खाते से 6-6 हजार रुपए उनके खाते में डाल दिए, जबकि उन लोगों के द्वारा 6 महीने से ज्यादा काम किया गया। परेशान बेरोजगार पीएचई के कार्यपालन यंत्री से लेकर कलेक्टर तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा। पीएचई के कार्यपालन यंत्री आर.के. सिंह और जिला सलाहकार विनय अनुरागी पूरी जिम्मेदारी जागृति सेवा संस्थान पर डाल रहे हैं, जबकि जागृति सेवा संस्थान के बिना नियुक्ति पत्र और अभ्यर्थियों की सूची के पीएचई विभाग के अधिकारियों ने उनसे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का कार्य कैसे करा लिया, जबकि ऐसे कई वीडियो और फोटो हैं जिनमें ये सभी लोग पीएचई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ काम करते देखे जा सकते हैं। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि जब ये लोग जागृति सेवा संस्थान के कर्मचारी थे, तो इनको पीएचई विभाग के कर्मचारी ने अपने खाते से इनको भुगतान कैसे कर दिया। इसमें पूरे प्रकरण में बड़े गड़बड़ झाले की बू आ रही है, जिसमें पीएचई कर्मचारियों के साथ साथ एनजीओ के कर्ता धर्ता भी शामिल है। आपको बता दें कि पीएचई विभाग में पूर्व में हुए फर्जी भुगतान मामले में भी विनय अनुरागी पर सवाल उठे थे, जिसकी जांच चल रही है और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री गोयल सस्पेंड भी हुए थे। सर, जागृति सेवा संस्थान ने यहाँ पे कुछ सर्वे कार्य किया था, उन लोगों का कुछ भुगतान नहीं हुआ है। उन लोगों ने सर आपको आवेदन दिया है, शिकायत की है, क्या है मामला? अभी आपके माध्यम से मालूम पड़ा है जागृति सेवा संस्थान ने कुछ लोगों से काम कराया है और उनका भुगतान नहीं दिया गया। तो इसकी हम जांच करा लेंगे कि उन्होंने क्या काम किया है, और यदि उन्होंने काम का भुगतान नहीं किया है तो उनका भुगतान का जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से व्यवस्था करें। सर, वो आपके यहाँ पदस्थ कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मौखिक तौर पर उन्हें यहाँ पे नियुक्त किया था, उनको आई कार्ड भी दिलाए थे, और फिर उन्होंने एक कर्मचारी योगेश भदौरिया उसमें अपने खाते से डायरेक्ट उनको पेमेंट भी कर दी। नहीं, देखिए, इनको नियुक्ति जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से का काम किया है, उनके माध्यम से उनको नियुक्ति होना चाहिए और उन्हीं का काम करना चाहिए। जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से तो काम करना चाहिए। जागृति सेवा संस्थान में सर यहाँ के लिए कोई पत्र वगैरह जारी किया होगा कि हम सामान्य व्यक्ति को यहाँ पे भेज रहे हैं, आप और बीच में आपकी उनकी अनुसंधान को आगे बढ़ाया होगा, तभी तो वो भी हम पता करते हैं कि ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इसमें कहाँ इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग के लिए उनका काम है, साथ में जाने का, और बाकी काम जागृति सेवा संस्थान क्योंकि एनजीओ संस्था है, उसके माध्यम से ही काम कराया जाता है। तभी आपने ध्यान में लाई थी। हाँ, काम यदि हुआ है तो उसका भुगतान होगा, जिनने काम किया उनका भुगतान होना चाहिए। वो भी पता कर लेंगे कि किनका भुगतान हुआ है, किनका नहीं हुआ है। ये जागृति सेवा संस्थान जो काम कर रहा है उसको देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है और किन किन लोगों को रखा हुआ है हमने, किनके माध्यम से काम करा हुआ है, जाँच करवा लें। को जागृति सेवा संस्थान में नियुक्त किया गया है, आपका वेतन नहीं मिला, आपने इसकी शिकायत कलेक्टर से और ईसीबी की, क्या है पूरा मामला है? सर, हम लोगों को जागृति सेवा संस्थान में इन लोगों ने नियुक्त किया था विनय अनुरागी और योगेश भदौरिया ने, लेकिन हम लोगों का अभी 6 महीने से वेतन बिल्कुल रोक के रखा हुआ है। जब हम लोग इन लोगों से बोलते हैं आके, तो इनका ये कहना है कि आप जैसे भी चाहो वैसे ले लो, लेकिन हम आपका वेतन नहीं यहाँ से क्लियर करने वाले। आपको नियुक्ति पत्र वगैरह भी मिला था क्या? नहीं सर, इन लोगों ने हम लोगों को ग्रुप में ज्वाइन किया था, उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने हम लोगों की जॉब चालू कर दी थी। आपके पास क्या प्रमाण है जिसके कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय रहे सर? हैं? हाँ, इनके साथ जो प्राइवेट जगहों पर हम लोगों ने मीटिंगें वगैरह ली थी, उसके साथ फ़ोटो वगैरह और वीडियो हैं, और जो कार्य किया गया है उसकी रिसीविंग वगैरह ली है, वो सब हम लोगों के पास प्रमाण के तौर पर हैं। आपके पास आई कार्ड भी आप लोगों को इन्होंने बना के दिए? हाँ, आई कार्ड दिए हुए हैं, कुछ मेंबरों को दिए हुए हैं, कुछ को नहीं दिए हुए हैं, जिनको फील्ड में बहुत प्रॉब्लम भी आई, लेकिन उन्होंने अभी तक आई कार्ड बना के उनके नहीं दिए। आजकल करके टालते रहे। डॉक्यूमेंट सभी ने जमा किए थे, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सभी के जमा किए हुए थे। तो भर्ती किसने किया था? विनय अनुरागी, योगेश भदौरिया, और हम लोगों का वेतन अभी तक जागृति सेवा संस्थान के द्वारा नहीं आया है, योगेश भदौरिया के अकाउंट से आया हुआ है।
कितना वेतन योगेश भदौरिया के अकाउंट से आया? 6,000 रुपये। और सर बोला हम लोगों से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये गया वेतन का, और दिया इन्होंने अपने हिसाब से 6-6 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये, मतलब कोई क्लियर नहीं है इनका। आपको कितने दिनों का वेतन मिला, लगभग कितनी बार दिया गया? 2 या 3 मंथ का दिया गया, जब से हम लोग ज्वाइनिंग हुए हैं, उसके बाद से कोई वेतन नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? सपना भदौरिया। कहाँ के रहने वाली हैं? भिंड के। यहाँ पे क्या काम करती थी आप? सर मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर का था, और निखिल सर का प्रोजेक्ट मैनेजर। आपके साथ भी सेम ऐसी घटना है? क्या नाम है आपका? मिथिलेश पांडोरिया। सेवा संस्थान में कुछ लोगों ने काम किया था, उनका भुगतान नहीं हुआ है। उनका आप पर आरोप है कि आपने मौखिक तौर पर उनकी नियुक्ति कराई थी और उसके बाद अब कई महीनों से उनका भुगतान नहीं हो रहा है, क्या कहना है आपका? कलेक्टर साहब से उन्होंने शिकायत जो की। भी आरोप लगा रहा है वो गलत है। वो उनके जागृति सेवा संस्थान को मैं नंबर दे दे रहा, सो आप उनसे बात कर लीजिए। यहाँ के कोई ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं योगेश भदौरिया, उनके खाते से सब इनके खातों में भुगतान वो हुआ आप है। उनसे वो मैं उनका नंबर दे दे रहा, जो यहाँ संस्था है उनसे आप बात कर लीजिए, तो आप क्लियर कर देंगे क्या है। नहीं, एक तरफ आपने उनकी सिफारिश भी की थी कि आप काम करो, और उसके बाद नहीं, भुगतान नहीं। आप उनसे बात कर लेना, मैं नंबर दे दे रहा आपको। क्या नाम है आपका? तो आपको पता चले। नाम बताने में क्या परेशानी है? तो श्रीमान मैं नंबर दे दे रहा, सो उनसे बात कर लेना, जो संस्था की क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से बात हो जाएगी क्या है क्या नहीं है। संस्था की तरफ से तो पत्र ही आया होगा ना, तभी तो आपने उन लोगों को रखा होगा, वेरीफाई किया होगा कि ऐसा कोई भी आ जाता है यहाँ पे और वो सर्वे करके चला जाता है, ऐसा होता है क्या? सर कई सारे वीडियोस हैं जिनमें वो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, तो फिर आपने काम कैसे कराया उनसे? वो आप उनके साथ दिख रहे हैं, मेरे पास ऐसे प्रमाण है। तो हमारे संस्था ही काम कर आप यहाँ पीएचई में क्या करते हैं, किस पद पर हैं आप? मैं जिला सलाहकार। अच्छा, क्या नाम है श्रीमान आपका? कोऑर्डिनेटर थे सर, आपके अंडर में कुछ लोग काम करते थे। हमारे अंडर में काम नहीं कर रहा था, आपको पूरी बात बता दें। आइए आपके साथ उनके फोटो भी हैं, आपने उनको अपने खाते से पेमेंट भी किया है? हाँ, मेरी बात सुनिए। विभाग काम करवा रहा है, उसने ठेका दिया है जागृति वालों को, ठीक है। ये जागृति के एम्प्लॉई हैं ये लोग, तो है। तो आप इनके ऊपर मॉनिटरिंग तो करते थे? मॉनिटरिंग करते ना हम लोग, तो विभाग तो मॉनिटरिंग करेगा सर। हाँ, तो फिर आपने इनकी यहाँ से बिलिंग वगैरह करके भेजी हो कि इन लोगों ने काम किया है, तो आप इनको पेमेंट कर देना जो भी है। या फिर वहाँ से कोई पत्र आया होगा कि फलाने लोग आपके साथ काम करेंगे, तो आप इनको पेमेंट। शुरुआत में जब वो आया था, बाकायदा इन लोगों की मीटिंग हुई है। इनके एक पहचान वाले हैं राम लखन पारा सर, तो सब उन्हीं के लगाए हुए हैं ये लोग। मैं तो उनमें से किसी को जानता था नहीं। राम लखन पारा सर। अच्छा, तो हाँ, मेरा किसी सिंगल किसी से। तो आपने अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, तो उसमें आपने आपके नंबर से पेमेंट हुआ है नहीं, वो मेरा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट तो वो अपने आप हो गया? वो नहीं, अपने आप क्यों हुआ होगा? मेरा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं है उसमें यार। जो भी किया उसी ने किया है। किसने? जो महेंद्र ने या सद्दाम खान ने किया होगा। आपने इनसे मॉनिटरिंग कराई है, तो उन्होंने कोई आपको पत्र दिया था, कोई सूची दी थी, आपने इनसे नहीं, मॉनिटरिंग कैसे करा ली? तो विभाग वाले हैं भैया यार, विभाग के यही साहब बोलेंगे, वो हम काम करते हैं। ये साहब तो कह रहे हैं कि हमें कोई पता ही नहीं है, उन्होंने अपने लेवल से कराया हुआ योगेश भदौरिया ने और अनुरागिनी। ये साहब तो मना कर रहे हैं आपने। आइए से सपोर्ट का काम है, तो सपोर्ट का हम लोग देखते हैं। नहीं तो कैसे, जैसे आपने तय कैसे कर लिया कि ये लोग जागृति सेवा संस्थान में काम करते हैं? उन्हें जब तक कुछ नहीं दिया, मान लो मैं कहूँ या कोई और आके कहे कि मैं जागृति सेवा संस्थान से हूँ, तो आप हमसे काम करा लो। आपने उनको आई कार्ड भी वगैरह बना के दिया? ठेकेदार आया हुआ था, बाकायदा इन लोगों के साथ में उनकी मीटिंग हुई, उन्हीं लोगों के थ्रू ये मिले हुए हैं। मेरे तो कोई संपर्क में ही नहीं है ये लोग। सिंगल पिछले 8-10 महीने से काम आपने मौके के आदेश पे इन लोगों को रखा था क्या, ऐसा बता रहे हैं ये लोग? हाँ, मौके क्या वो, देखो इन लोग हम लोग क्या कहते हैं, जब भी इनका सैलरी का इशू हुआ, हमने खूब इनका सपोर्ट भी किया। पूछ लो अभी लोग, हमने उससे बोलते थे तो सपोर्ट के तौर पे ही आपने 6,000 रुपये भेजे थे? नहीं, मैंने मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा उसमें क्या करना है मुझे यार? अब उसको किसी को 6 पे रखा है, एक तरफ आप सपोर्ट कह रहे हैं और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं। सपोर्ट एक्टिविटी में भैया हम लोग काम देखते हैं, इसलिए हमने मॉनिटरिंग करी है। आपको बताया सर। क्या नाम है आपका? योगेश सिंह भदौरिया। क्या पद है आप? ब्लॉक पर है सर।